and soldier cannot live without salaries. Salaries came from the revenue collected from patient, but patient can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. तो भाई क्या बात कही इन्होंने बात ये कही है कि सारे की सारी जो सिस्टम जो चलता है वो राजा और सोल्जर के विषय में चलता है। कैसे? वो देखिए कि जो राजा है वो सैनिक के विषय बगैर नहीं रह सकता, क्लियर है। और सैनिक को क्या चाहिए, सेना को क्या चाहिए, अपन को पेमेंट, इनकम, सैलरी, पैसे चाहिए। बगैर उसके तो काम नहीं करेंगे क्योंकि उनको अपना परिवार का पालन पोषण करना है, ठीक है। अब सैलरी, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? जो राजस्व जो इकट्ठा हुआ है किसानों से, ठीक है। अब किसान के पास में जो पैसा आएगा किसान से, वो कब आएगा? जब किसान समृद्ध रहेगा, वो खुश रहेगा तब। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में जब वो किसान खुश रहेगा, समृद्ध रहेगा, तो पैसा आएगा। अब हुआ क्या? दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्टी। और ये जब हो सकता है जब राजा क्या हो, ईमानदार हो और न्याय करे सबके साथ में, किसानों को उनका हक दे, ठीक है। तो एक लिंक बन गया, किंग कहाँ से? सोल्जर से, सोल्जर कहाँ से? वो जो सैलरी से, और सैलरी कहाँ से आएगी? जो कर या टैक्स या रेवेन्यू राजस्व कहाँ से? किसानों से इकट्ठा होगा। और किसान भाई जब उसको जब ही देंगे जब वो खुश उनके पास में समृद्धि होगी, ठीक है। तो ये एक सर्कल बनाया है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। ये किन महाशय ने बनाया है? ये बनाया है फक्रे मुंतबिन और 13th सेंचुरी में। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। तो कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स माइंड। तो कुछ एडिशनल डिटेल्स दी गई हैं, वो क्या क्या है? द ऑथर ऑफ ट्वेल्व लिव इन सिटीज meaning Delhi and hardly ever in villages. They often wrote their histories for Sultan in the hope of rich rewards. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. देखिए क्या बात निकल के आई है। ये बात ये निकल के आई कि जो उनको तहरीक को जो लिखने वाले होते थे वो मोस्टली गांव में नहीं रहते थे। वो कहाँ रहते थे? दिल्ली के जो मेन सिटी, जो शहर होते थे उनमें, क्लियर। और देखिए अब वो क्या जो लिखा करते थे उसमें वो सुल्तान के विषय में, उसके हिस्ट्री के विषय में लिखा करते थे, उनकी बहुत गुणगान लिखा करते थे। और वो किस लिए? क्योंकि वो उनको इनाम देते थे। भाई जब आप उनके विषय में लिखोगे, उनको गुणगान करोगे तो जाहिर है इनाम मिलेगा। और दूसरी बात यह है, दिस अथर्स एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट। तो उनके जन्म के अनुसार और जो जेंडर डिस्टिंक्शन थे उनके अनुसार वो उसमें लिखा करते थे। और दूसरी बात ये कि ये किसी को शेयर नहीं क्या करते थे, ठीक है। और लोगों को इन बातों को शेयर नहीं किया करते थे। उन्होंने लिखा और राजा के सामने उनको पेश करते चले गए, और राजा खुश हो तो उनको क्या इनाम दिया करते थे। ये सिस्टम चलता था, ठीक है। तो आगे क्या दिया है? इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बेगम सुल्तान। अब देखिए 1236 में रजिया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, शासन इन्होंने किया, शासक बन गई। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन हर ऑल ब्रदर्स, बट he was not comfortable at having a queen, a ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne 1240. देखिए हुआ क्या, ये मिनाज सिराज का नाम आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था।
ये जो थे ये लिखने वाले थे, क्रॉनिकर थे। अब इन्होंने रजिया सुल्तान के विषय में लिखा कि भाई वो क्या है 1236 में शासक बनी, क्योंकि वो अपने सारे भाई जो थे उनमें बहुत ही क्वालिफाइड थे, दैट्स वाई। लेकिन सभी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि एक लड़की, एक महिला शासन करे, एज रूलर रहे, और कुछ जनता में भी लोग खुश नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, 1240 में इनको क्या है सत्ता से हटा दिया गया। देखिए बहुत कहानी इनके बीच में हुई, इन्होंने किस प्रकार शासन किया था, ठीक है ना। तो ये सिस्टम चला। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, वॉट मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब वो क्या सोचते थे इनके विषय में, वो दिया गया है, देख लेते हैं। Minhaj Siraj thought the queen's rule went against the ideal social order created by the god, in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the register of god creation, since her account did not fall under the columns of men, how did she gain from all her excellent qualities? तो ये कहते हैं, देखिए वुमेन जो है सबऑर्डिनेट टू द मैन, ये है सीधी बात। यहाँ याद है कि मिनहाज राज की जो थिंकिंग थी वो इस प्रकार थी कि जो वुमेन जो है सबऑर्डिनेट, मतलब जो आदमी हैं उनके अंडर में ही ये काम करने वाली होती हैं, और ये शासन पर पहुँचे तो ये बात सही नहीं जनती, ये बात बचती नहीं है। ऑन हर inscriptions and concept, Razia mentioned that she was a daughter of Sultan Iltutmish. She was in contrast. This was in contrast to the Queen Rudramadevi, 1262 to 1289, of the Katki dynasty of Warangal, part of the modern Andhra Pradesh. Rudramadevi changed her name on her inscriptions and presented she was a man. Another Queen Tita ruled in Kashmir 982-1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to a love ruler by her subject. तो देखिए क्या कहा गया है, इन्होंने कंपैरिजन किया है इसके रजिया का इनसे, किससे, रुद्रमादेवी से और किससे, दीदा से। तो दो नाम यहाँ पर निकल के आए हैं, तीसरे ये रजिया है, ये महिला शासिका रही है। रुद्रमादेवी कहाँ थी, ये काकतीय वंश की वारंगल आंध्र प्रदेश, और शासन रहा था 1262 से लेकर 1289 में, याद रहेगा। दिद्दा जो थी वो जम्मू कश्मीर में थी 980 यानी 980 से लेकर 1003 तक, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है रजिया में और इनमें, रजिया ने एज ए महिला शासन किया, लेकिन रुद्रमा देवी ने एज ए मैन, उन्होंने क्या किया, अपने आप को, उनका नाम किसमें, एज ए मैन इंस्क्रिप्शंस में रहा, ठीक है। लोग जानते थे कि ये क्या है, एक आदमी है, वो शासन कर रहा है। इस प्रकार से उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखा, और ऐसे ही ये दिद्दा ये शासन कर रही थी कश्मीर। तो दोनों ही ये क्या है, रजिया से डिफरेंट रहे। तो ये सब क्या है लिखा गया है, मिनहाज सिराज की थॉट दिखाए गए यहाँ पर कि उन्होंने रजिया को एज ए वुमेन शासिका ही दर्शाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है टॉपिक कौन सा, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।